बहुत आसानी से असरा सुल्तान के जाल में फंस गई। जिस तरह सुल्तान चाहता था, जो जाल उसने असरा के लिए बिछाया था मिशेल को शिकार करने के लिए, वो सारी कामयाबी वो ले उड़ा सिर्फ और सिर्फ असरा की वजह से। असरा ने अपने ही पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। बजाय इसके कि वो सिचुएशन को समझते ही सुल्तान की चाल को समझने की कोशिश करती, उसने जल्दबाजी में अना फना कर दिया सब। अब यहाँ पर जब उसकी दोस्त मिशेल पर लगाए गए इल्जामात की वजह से जुनैद अपनी बीवी मिशेल को हमरा लिए घर छोड़कर चला जाता है, तो उसके बाद अब बैठी होती है असरा सर पकड़कर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसने क्या कर दिया, आखिर क्या गलत कर बैठी वो। उसने तो अपनी आंखों से चैट देखी थी सुल्तान के मोबाइल पर, तो फिर एकदम से चैट कहाँ गायब हो गई। अब यहाँ पर असरा के दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ करने वाला था कौन। सुल्तान ही था ना, उसको ये ख्याल हरगिज ना आएगा। अब वहाँ सुल्तान अपनी जगह बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। जिस तरह वो चाहता था वो कर गुजरा, क्योंकि वो मिशेल और असरा की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो नहीं देख सकता था कि मिशेल असरा को अपनी बातों में उलझाए, अपनी बातों पर लेकर आए, अपनी लाइन पर सेट करे। वो असरा को अपने साथ अपनी ही बातों पर सेट करना चाहता था, अपनी चाल में ढालना चाहता था। अब यहाँ पर सुल्तान को कामयाबी मिलने के बाद असरा के लिए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपनी दोस्ती से भी हाथ धो बैठी है। मिशेल के जाने के बाद असरा लगाएगी फोन सुल्तान की बहन यानी कि अपनी नंद को, सारी सिचुएशन बताएगी, सारे हालात की सूरत हाल बताएगी। अब वो सुनते ही एकदम से समझ जाएगी, कहने लगेगी कि भाभी, हो सकता है कि ये सब कुछ भाई ने किया हो, उन्होंने ही आपके लिए सारा जाल बिछाया हो। ये बात सुनते ही असरा के दिमाग में फिर से एक क्लिक पॉइंट आएगा। उसे तब जाकर समझ आने लगेगी कि हाँ, वाकई बात तो कुछ ऐसी ही है। सुल्तान तो मिशेल को बिल्कुल नापसंद करते थे, नफरत करते थे, उसकी शक्ल भी देखना पसंद ना करते थे। अब एकदम से आखिर क्या ऐसा हो गया था कि दोनों एक दूसरे के इतना करीब हो गए, मोबाइल पर चैटिंग होने लगी, गपशप होने लगी। आखिर कोई ना कोई वजह ज़रूर है। इसी बात को लिए जब सुल्तान वापस घर आता है रात के टाइम, तो असरा इस बात को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने लगती है। लेकिन ये बात सुल्तान अब गवारा नहीं करता, अब वो सुनना बर्दाश्त नहीं करे। चीखते चिल्लाते हुए कहने लगेगा कि असरा, आइंदा के बाद मुझे इस टॉपिक पर किसी किस्म की कोई बात नहीं सुननी, ना ही बहस करनी है। हो सके तो दूर रहो इनसे, तुम्हारे लिए इसी में ही बेहतरी होगी असरा, समझ जाओ।